एक बड़ी खबर अर्चना तिवारी मामले में एक शख्स से लव अफेयर की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, लव अफेयर के चलते अर्चना गायब हुई थी और गायब होने से पहले अर्चना ने नया फोन खरीदा था। नए नंबर से शुजालपुर के एक शख्स से संपर्क किया था और युवक ने अर्चना को नेपाल जाने की सलाह दी थी। पुलिस ने सीडीआर से शख्स का भी इनपुट निकाला है। युवक के जरिए अर्चना तिवारी तक पुलिस पहुंची और शुजालपुर से मिला था एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था पुलिस को। और ये अब तक के मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, मनोज जो हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से बता रहे थे कि कोई शख्स उसके साथ देखा गया, वो शख्स अब सूत्रों के हवाले से ये बात पुख्ता की गई है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए शैलेंद्र भदौरिया, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी वैसा ही कुछ अब आने लगा है सामने, कोई लव अफेयर की बात कही जा रही है? देखिए बिल्कुल आशीष, पूरी तरीके से खुलासा होने के लिए 1 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि जानकारी के अनुसार 1 बजे जो है वो जीआरपी पुलिस जो यहाँ पर पूरी बात का खुलासा करेगी। लेकिन जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उससे ये बात सामने आई है कि लगातार अर्चना तिवारी को जब पुलिस लगातार ढूंढ रही थी तो उसका फोन जो है वो बंद आ रहा था। लेकिन बंद फोन की जब सीडीआर निकाली गई तो युवक का नंबर जो है उसमें सामने आया जिससे वो लगातार बात करती थी और उसी नंबर के आधार पर पुलिस जो है वो शुजालपुर के रहने वाले इस युवक के पास पहुंची थी और उस युवक के जरिए ही ये सारी जानकारियां लगी कि किस तरीके से अर्चना तिवारी जब इंदौर से निकली तो उसने पहले एक नया फोन खरीदा था, एक नया सिम कार्ड भी खरीदा था, ताकि वो अगर उस युवक से संपर्क भी करती रहे या किसी जिन लोगों से उसको संपर्क करना है वो अगर संपर्क करती रहे तो किसी तरह की कोई जो आशंका जो है वो उसके ऊपर ना जाए, क्योंकि उसने अपना जो मेन फोन था वो अपना फोन बंद कर लिया था। और यही एक ब्रेक थ्रू जो है वो पुलिस को मिला था और उसी के आधार पर पुलिस ने जो है वो तलाशी शुरू कर दी थी। और जिस तरीके से पहले दिल्ली होने की बात सामने आई और उसके बाद जब दिल्ली जीआरपी पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि वह नेपाल के लिए रवाना हो गई। तो तमाम जो कड़ियां हैं अब वो धीरे धीरे जुड़ती चली जा रही हैं। देखिए एसपी अगर रेल की मैं बात करूं तो वो शुरू से इस बात को कहते आए हैं कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ट्रेन में नहीं हुई है, क्योंकि अगर ट्रेन में दुर्घटना होती तो एसी बोगी की B3 नंबर वो बोगी में जब वो मौजूद थी तो वहां जो लोग मौजूद थे इसके साथ ही सीसीटीवी उसमें लगे होते, तो ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती तो कहीं ना कहीं उस बात की का पता जो है वो वहीं पर लग जाता। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जो है पुलिस लगातार झाड़ियों में उनकी सर्चिंग करती रही, रेलवे ट्रैक के आसपास सर्चिंग करती रही, तमाम सीसीटीवी खंगालती रही। लेकिन पुलिस एक तरफ दूसरे एंगल पर भी लगातार जांच कर रही थी कि क्या अर्चना